हाँ जी, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे 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 राधे। तो भाई कैसे हैं आप? आशा है आप सभी पूरी तरह स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और समृद्ध होंगे। भाई मेरी ऐसी मंगल कामना आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। अब अब क्या देख आशा है आप सभी देखिए पूरी तरह स्वस्थ समृद्ध होंगे और इसी मंगल कामना के साथ करते हैं आज की शुरुआत। देखिए आज है 25 अगस्त 2026। अब 25 अगस्त 2026 का दिन है, साथ में मंगलवार है और देखिए साथ में सावन का पावन महीना अब विदा लेने वाला है, यानी सावन का अपने समापन की ओर है। जी हाँ, कुछ ही दिन का श्रावण मास हमारे पास शेष बचा है। अब देखिए साथ में आज कुछ और भी है, मंगलवार का दिन है। देखिए आज मैं आप लोगों के साथ जिस बारे में बात करूंगी वो है प्रदोष व्रत के बारे में आज संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। देखिए आज है मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को कहा जाता है भौम प्रदोष। जी हाँ, आज भौम प्रदोष है। साथ ही देखिए शुक्ल पक्ष, श्रावण मास और त्रयोदशी तिथि संज्ञा दी जाती है भौम प्रदोष की। देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमें हर महीने 2 प्रदोष व्रत मिलते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष का प्रदोष हम कर चुके हैं। अब हमें देखिए जो सोम प्रदोष मिला था हमें, इस बार कितने सौभाग्य की बात है। देखिए मैं यहाँ आप लोगों को बताऊँ, इस बार पूरा सावन का महीना ही यानी पूरा श्रावण मास ही शुभ संयोगों से, शुभ ग्रहों की दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से पूरे दुर्लभ और बेहद शुभ संयोग हमें पूरा महीना यानी पूरा श्रावण मास मिलते रहे हैं। साथ ही सोम प्रदोष कृष्ण पक्ष में मिला हमें। अब हमें सावन का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत आज मिला है। आज यानी भौम प्रदोष, जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। साथ ही देखिए कुछ और भी है। और क्या है, आज मंगला गौरी व्रत भी है। अब मंगला गौरी व्रत के अलावा और क्या है, मंगलवार का दिन है जो कि समर्पित है बजरंग बली की पूजा पाठ को, उनकी पूजा सेवा को, भक्ति को। तो एक तरह से देखिए 3 महत्वपूर्ण मौके हमें आज मिल रहे हैं, भौम प्रदोष, मंगला गौरी व्रत, साथ में मंगलवार का दिन। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है अपनी वीडियोस के माध्यम से कि प्रदोष जब सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ता है तो भौम प्रदोष, साथ ही शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष। इस तरह वार के हिसाब से हर प्रदोष का दिन निश्चित है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, प्रदोष पूरी तरह से जो 3 महत्वपूर्ण प्रदोष हैं वो कौन कौन से हमारे शास्त्रों में जो मान है। देखिए स्कंद पुराण में तो भगवान शिव स्वयं बताते हैं 3 महत्वपूर्ण प्रदोष कौन कौन से। देखिए सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष। जी हाँ, इन तीनों प्रदोषों की अपने आप में बहुत प्रकांडता है, बहुत महत्वता है। यानी एक और देखिए प्रदोष के लिए तो हमेशा कहा जाता है, हमेशा, या अगर मैं आपको ज्योतिषीय दृष्टि से भी बताऊं या शास्त्र सम्मत जो बातें हैं वो बताऊं, स्कंद पुराण में जो वर्णन है वो बताऊं। देखिए प्रदोष के लिए कहा जाता है, अगर एक सेंटेंस में प्रदोष को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं, एक प्रदोष हरे सब दोष, एक प्रदोष तारे सब दोष, समस्त दोषों का निवारण, समाधान, उपाय, हल, निराकरण, एक प्रदोष व्रत। जी हाँ, देखिए प्रदोष की एक अकेली तिथि, एकमात्र दिन, एक अकेला व्रत आपके समस्त हर तरह के पापों का, हर तरह की कमियों का और हर तरह के दोषों का निराकरण करने की सामर्थ्य रखता है एक अकेला प्रदोष व्रत। अब इस बार सावन समापन की ओर है, हमें अंतिम प्रदोष मिलने जा रहा है। देखिए सावन का महीना वैसे ही बाबा शिव शंभू को, भोलेनाथ को समर्पित होता है। अब उसमें प्रदोष का पड़ना अपने आप में, देखिए मैं यहाँ एक बात और बताऊँ आपको,
तिथियों में त्रयोदशी, महीनों में श्रावण का मास, साथ ही दिनों में सोमवार, और व्रतों में एक अकेला प्रदोष व्रत बाबा भोलेनाथ को, बाबा शिव शंभू को परम प्रिय है। जी हाँ, ये वो दिन है बाबा शिव शंभू के परम प्रिय, जिस दिन यदि आप बाबा भोलेनाथ का थोड़ा बहुत भी पूजन अर्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको मिलता है पूरा पूरा पुण्य फल, पूरी पूरी पुण्य प्राप्ति आपको करवा देती हैं ये वो तिथियाँ हैं। और देखिए श्रावण मास तो वैसे भी समापन की ओर है, जाता हुआ सावन है। इसके बाद हमें ये सभी महत्वपूर्ण दिन, बेहद महत्वपूर्ण खूबसूरत मौके, तिथियाँ हमें मिलेंगे अगले वर्ष, यानी अगले सावन में। अब देखिए मैं यहाँ एक बात आप लोगों से अगर कहूँ तो वो गलत नहीं होगी। आज से कल का भरोसा नहीं है इंसान का। हम कैसे ये सोच लें कि एक वर्ष कितनी लंबी समयावधि होती है एक वर्ष की, अगर देखा जाए तो। इसीलिए चूकिए मत, आज भौम प्रदोष का दिन है। अब देखिए भौम प्रदोष, इसकी मैं सबसे पहले आपको बताऊं। देखिए जैसे हम हर बार हर प्रदोष व्रत में सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर बाबा भोलेनाथ की करते हैं पूजा पाठ। घर की देखिए पूरी तरह से साफ़ सफाई करिए। और सबसे ज़रूरी है आप जब अपनी पूजा स्थल को अच्छे से साफ़ कर कर वहाँ पूजा के लिए उपस्थित हों, वहाँ विराजें, वहाँ बैठें, उससे भी पहले एक काम किया जाता है। और शायद आप लोगों को याद हो, जो मैं हर प्रदोष में आपको, प्रदोष से पहले मैं आपको बताती हूँ, सुबह सूर्यदेव को जल अर्पण करना। जी हाँ, हमारे भगवान भास्कर को सुबह अर्घ देना, सूर्य महाराज को अपनी पूजा से पहले, यानी प्रदोष की अपनी जो मंदिर में आप पूजा प्रारंभ करेंगे उससे भी पहले आपको सुबह सूर्यदेव को देना है अर्घ। अब साथ में देखिए एक चीज़ और बताऊँ, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, ग्रह दोष हो, शनि दोष हो, या कुंडली में कैसा भी दोष हो, छोटा बड़ा, उल्टा सीधा, असामान्य सामान्य, निवारण एक, समाधान एक, उपाय भी एक अकेला प्रदोष व्रत इतनी सामर्थ्य रखता है कि आपकी समस्त दोषों को क्षण भर में करता है दूर। क्योंकि देखिए देवों के देव महादेव यूं ही महादेव नहीं कहे जाते हैं, बहुत प्रकांडता है, बहुत महत्वता है उनके परम प्रिय दिन की, उनके परम प्रिय तिथि की और उनकी परम प्रिय व्रत की। इसीलिए एक प्रदोष व्रत। और यहाँ साथ में मैं आपको एक बात बताऊँ, कुंडली में यदि काल सर्प दोष भी है ना, हल्का फुल्का, वो भी मात्र यदि आप पूरे विधि विधान से नियम के साथ 11 प्रदोष का संकल्प लेते हैं, साथ ही जिनको कोई असाध्य रोग है, ईश्वर ना करे, जिनको कोई भी ऐसी भारी बीमारी, नज़र दोष कुछ भी है, तो समझ लीजिए कब होते हैं ये चीज़ें। देखिए जब हम बीमारी का इलाज तो कराते हैं, हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं, रोग को डॉक्टर जज भी कर लेता है, दवाइयाँ भी चालू हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, यानी दवाई का कोई उपयुक्त असर होता ही नहीं है। यानी दवाई जब फ़ायदा ही नहीं करती है तो क्या किया जाए। अब ऐसी स्थिति में कैसे क्या करा जाए, इसीलिए प्रदोष व्रत को इतना महत्व दिया गया है, इतनी इसकी महत्वता बताई गई है, इतनी इसकी सार्थकता बताई गई है। तो इसीलिए सब चीज़ों को छोड़िए। जब देखिए नज़र दोष हो, किसी भी तरह की अला बला बुरी नज़र है, कोई टोना टोटका का आपको अंदेशा है, किसी तरह का कुंडली में दोष है, छोटा बड़ा कुछ भी, कैसी भी नकारात्मकता आपको अपने घर में महसूस हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब चीज़ें तभी होती हैं, बीमारी का होना, बीमारी का ना ठीक होना, बीमारी का ना समाप्त होना, हर वक्त कलह कलेश की स्थिति बने रहना, कोई शुभ कार्य ना हो पाना, घर में कोई सौहार्दपूर्ण माहौल का ना बनना, घर में किसी अच्छे काम का, किसी बरकत का ना होना, हर वक्त स्थितियाँ विषम रहना, परिस्थितियाँ एकदम प्रतिकूल रहना। तो समझ जाना चाहिए, यदि ये सब देखिए लक्षण आ रहे हैं तो बिल्कुल समझ जाना चाहिए कोई बड़ी बाधा है, कोई बड़ा बाधा दोष है। अब वो कैसी भी बाधा हो सकती है, कैसी भी नज़र दोष हो सकती है, किसी की कुदृष्टि हो सकती है, कोई कुंडलीय दोष हो सकता है, शनि जनित दोष हो सकता है, और यहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ, राहु केतु जनित दोष भी हो सकता है। तो वही चीज़ फिर से, सभी का एकमात्र समाधान होता है एक प्रदोष व्रत।
ये मैं आपको क्योंकि आज मैं प्रदोष की महिमा के बारे में, प्रदोष की प्रकांडता के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए समय ही नहीं मिलता, बहुत समय से मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन इतने महीनों से मेरे लाइव चल रहे थे, दनादन तो फुर्सत मिल ही नहीं रही थी। लेकिन आज मैंने ख़ास तौर से ये समय आप लोगों के लिए निकाला है। तो देखिए, आज इसीलिए हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष की, वो भी भौम प्रदोष। अब यहाँ मैं बताऊँ, प्रदोष के लिए जैसे हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना नहा धोकर एकदम शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा के लिए प्रस्तुत होते हैं अपने मंदिर में, बाबा शिव शंभू के आगे, उनके सामने। देखिए, अब सावन का महीना चल रहा है, और जब सावन का मास नहीं होता, यानी सामान्य तौर पर जब हमें प्रदोष तिथि मिलती है, यानी त्रयोदशी तिथि मिलती है, प्रदोष व्रत मिलता है, तब भी हम शिवालय जाते ही जाते हैं, देवालय जाते ही जाते हैं, और वहाँ जाकर बाबा शिव शंभू पर, बाबा भोलेनाथ पर करते हैं जल अर्पण। देखिए, एक बहुत ही प्राचीन एक कहावत, सामान्य रूप से कथन कहा जाता है, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में जल का कलश शिव पर चढ़ाने के लिए, हाथ में जल का कलश शिव पर चढ़ाने के लिए। तो क्यों कह रही हूँ मैं ये बात? देखिए, हम शिवालय देवालय जाते ही हैं, और मात्र 1 लोटा जल प्रदोष के दिन, यानी त्रयोदशी तिथि के दिन, जब हम अपने बाबा भोलेनाथ पर अर्पण कर देते हैं, उनका अभिषेक कर देते हैं, तो समझ लीजिए बाबा को हमसे और कोई इच्छा, कोई कामना रहती ही नहीं। वो अपने भक्तों से इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि समझ लीजिए कोई भी मनवांछित आपका वर है, कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा पूर्ति है। प्रदोष का समय ऐसा होता है, प्रदोष की तिथि ऐसी होती है, प्रदोष का व्रत ऐसा होता है कि वो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति एक झटके में, एक दिन में करा देता है। अब हम मंदिर तो देखिए जाते ही जाते हैं, उसके बाद मंदिर में ख़ास तौर से बाबा के अभिषेक होते हैं। प्रदोष की तिथि, देखिए मैं अगर इसे कहूँ कि सोमवार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, देखिए बाबा भोलेनाथ का एक नाम सोमेश्वर भी है, सोमवार का दिन भी उन्हें परम प्रिय है, और समझ लीजिए उससे भी ज़्यादा प्रकांडता और महत्वता है प्रदोष व्रत की, प्रदोष तिथि की। तो प्रदोष का व्रत और तिथि दोनों बाबा शिव शंभू को परम प्रिय है। तो इस दिन बताने का आपको जो महत्व है वो ये है कि इस दिन यदि आप बाबा से कुछ भी मांगते हैं, कोई भी आपकी कामना है, तो बाबा उसे चुटकियां बजाते ही करते हैं पूर्ण। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप खाली लौटें, ये तो संभव ही नहीं है। खैर, अब देखिए शिवालय मंदिर हम जाते ही हैं, वहाँ से आने के बाद आप अपने, अब चाहें तो आप पहले भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। पहले तो मैं कहूँगी देखिए घर की ही पूजा कीजिए, मंदिर अपने घर का पूजा पाठ पूरी तरह संपूर्ण कर पूरी तरह अच्छे से विधिवत रूप से नियम के साथ उसका समापन कीजिए, उसे संपूर्ण कीजिए, और तब जाइए शिवालय, देवालय, मंदिर। ठीक है, अब घर में क्या क्या करना है? देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भगवान भास्कर को जल अर्पण किया जाता है, सूर्यदेव को काले तिल मिलाकर जल के लोटे में प्रदोष के दिन अर्पण किया जाता है। इसकी खास महिमा है साहब, इसकी खास महत्वता है। जब हम प्रदोष के दिन यानी त्रयोदशी तिथि के दिन जल के लोटे में कुछ काले तिल मिलाकर अर्पण करते हैं अपने भगवान भास्कर। इसके बाद देखिए आता है बाबा शिव शंभू का अभिषेक। जब हम अपने मंदिर की पूजा शुरू करते हैं तो बाबा भोलेनाथ को आपको क्या क्या अर्पण करना है? सबसे पहले तो देखिए हर बार की तरह मैं आप लोगों से कहूँगी, गंगाधर पर गंगा जल अर्पण किया जाता है। जी हाँ भाई, गंगा जी को बाबा शिव शंभू ही ऐसे थे जिन्होंने उनके प्रचंड, देखिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पर माँ गंगे निकली थी स्वर्गलोक से, भागीरथ जी के आवाहन पर निकली थी, लेकिन उन्हें समाहित करने का, उनके प्रचंड वेग को नियंत्रित करने का, सिर्फ पूरी तरह से उन्हें संतुलित कर कर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर उतारने का जो बूता था, जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य थी, वो थी हमारे बाबा भोलेनाथ में, बाबा शिव शंभू में। और जिस तरह से बाबा शिव शंभू ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में, अपने केशों में नियंत्रित किया था, संतुलित किया था, और उसके बाद इस धरती पर उनके प्रचंड वेग को पूरी तरह नियंत्रित कर कर उन्हें उतारा था, उनका आगमन कराया था। इसीलिए तभी से देखिए ये प्रचलन चला, गंगाधर पर सबसे पहले गंगा जल ही अर्पण किया जाता है। उसके बाद
आप कुछ भी अर्पण कीजिए। देखिए ख़ास तौर से प्रदोष का दिन होता है, तो हम ख़ास तौर से जो चीज़ें अर्पण करते हैं, आप जल के लोटे में गंगा जल सम्मिलित कीजिए। वही देखिए पंचामृत का बताऊंगी जो हर बार बताती हूँ। गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, आप कुछ भी मिला सकते हैं। साथ में चंदन का इत्र खास तौर से अर्पण किया जाता है। बाबा देखिए, बाबा शिव शंभू को, बाबा भोलेनाथ को कोई और इत्र, कोई और सुगंध अर्पण नहीं की जाती है। और ना ही बाबा भोलेनाथ के व्रतों में, उनकी पूजा पाठ में, उनके महत्वपूर्ण दिनों में हम काले नीले वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। काले नीले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही बाबा को चंदन, पहले उनका पंचामृत से अभिषेक कीजिए, सबसे पहले गंगा जल से। और मैं यहाँ एक बात और बता दूँ, अभिषेक सब चीज़ों से आप कीजिए। बहुत सारे लोग गन्ने के रस से भी करते हैं, फलों के रस से करते हैं। देखिए प्रदोष तिथि पर जो मौसम के फल होते हैं, मौसमी फल लीजिए आप, उसका जूस घर में बनाइए। शुद्धता का, सात्विकता का, पवित्रता का पूरी तरह ध्यान रखिए और उस जूस को बनाकर उस रस से कीजिए बाबा शिव शंभू का अभिषेक। प्रदोष के लिए बता रही हूँ खास तौर से, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, अभी संपूर्ण नहीं हुआ है अभी, तो इसीलिए। उसके बाद आप देखिए करने वाले गन्ने के रस से भी करते हैं, आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ, कोई भी आप सामग्री इस्तेमाल कीजिए, कोई भी आप अभिषेक के लिए, पंचामृत के लिए, रुद्राभिषेक के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कीजिए। अंत में जब सारा अभिषेक आपका हो जाए, अंत में स्वच्छ शुद्ध जल से अभिषेक बेहद ज़रूरी होता है। अब सोचिए ना, आपको कोई ये सब चीज़ें आपको दे दे नहाने के लिए, ठीक है, आप उसके बाद स्वच्छ जल की तो मांग करेंगे ना। स्वच्छ जल की डिमांड आपकी होगी कि हाँ, आप साफ़ पानी से भी मुझे नहाना है। ठीक वैसे ही स्वच्छ जल से भी बाबा का ख़ास तौर से अभिषेक किया जाता है। ये बात देखिए कोई बताने की नहीं है, ये तो बिल्कुल समझ वाली बात है। इसके बाद बाबा को धूप, दीप, नैवेद्य, सब कुछ, अक्षत, सब कुछ अर्पण किया जाता है। देखिए अब मैं यहाँ बता दूँ, बाबा शिव शंभू की पूजा में प्रदोष का दिन होता है। पुष्प जो लिए जाते हैं, वो श्वेत पुष्प लिए जाते हैं, यानी सफ़ेद फूल बाबा को अर्पण किए जाते हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूँ आँख के फूल की, देखिए जिनको मदार के पुष्प भी कहा जाता है, मदार के पुष्प की खास महत्वता है पूरे सावन। जी हाँ, और प्रदोष सावन का अंतिम है तो महत्वता है ही। इसके अलावा अगर सावन ना भी हो, जब हमें प्रदोष तिथियाँ मिलती हैं, तब भी बाबा पर आँख के फूल यानी मदार के फूल खास तौर से अर्पण किए जाते हैं। और देखिए यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊँ, कुंवारी बच्चियाँ यानी अविवाहित लड़कियाँ यदि बाबा शिव शंभू पर, उनके महत्वपूर्ण तिथियों पर, उनके महत्वपूर्ण मौक़ों पर, चाहे वो प्रदोष तिथि हो या सोमवार का व्रत हो, कोई भी बाबा भोलेनाथ से संबंधित व्रत हो, पूजा हो, उसमें यदि कुंवारी लड़कियाँ मदार के फूलों की माला बनाकर, यानी आँख के फूलों की माला बनाकर बाबा शिव शंभू पर करती हैं अर्पण, तो समझ लीजिए उन्हें मन वांछित वर प्रदान होता है, मन वांछित वर मिलता है, प्राप्त होता है। बाबा के असीम कृपा मिलती है। माँ गौरा उन्हें इच्छित वरदान देती हैं, यानी सुयोग्य वर के लिए जब कुंवारी लड़कियाँ माला अर्पण करती हैं मदार के फूल की बाबा भोलेनाथ को, तो उन्हें समझ लीजिए वाकई बहुत सुयोग्य और इच्छित वर की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, बाबा को जो चीज़ें अर्पण की जाती हैं, कच्चा दूध, सभी देखिए शीतल चीज़ें उन्हें अर्पण की जाती हैं, क्योंकि हम सबको पता है समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, उसे हमारे बाबा भोलेनाथ ने धारण किया था अपने कंठ में, अपने गले में, तभी से देखिए उन्हें नाम मिला नीलकंठ। और आपको एक ख़ास बात और बताऊँ, देखिए नीलकंठ का नाम आया है तो बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊँ। सावन के महीने में यदि आपको अपने ओपन एरिया में, छत पर, बालकनी में, टेरेस पर, गार्डन में, कहीं भी नीलकंठ दिखाई दे जाए, जानते हैं नीलकंठ सभी जानते होंगे, नीलकंठ एक पक्षी होता है। अगर नीलकंठ दिखाई दे जाता है गलती से भी, तो उसका हाथ जोड़कर उसे अभिवादन कीजिए, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। यदि वो आपको सावन के महीने में दिख जाता है, जानते हैं आपका सोया हुआ भाग्य चुटकियाँ बजाते ही जग जाता है। यदि नीलकंठ पक्षी आपको श्रावण मास में दिख जाता है, उसके दर्शन हो जाते हैं तब। खैर अब और क्या करना है, साथ में देखिए बाबा को उनका श्रृंगार अर्पण किया जाता है।
भाई श्रावण मास और प्रदोष दोनों के समायोजन से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए सामान्य जो प्रदोष पड़ता है उस पर हम अर्पण तो बहुत कुछ करते हैं, यही मिली जुली सामग्री होती है, यही मिली जुली पूजा का समस्त विधान होता है। लेकिन श्रावण मास का अंतिम प्रदोष है, इसके बाद तो देखिए सावन का महीना समापन ले लेगा, इसीलिए कुछ खास चीज़ें हम कर ही रहे हैं। और इस दिन कुछ खास चीज़ें करने का, कुछ खास सामग्री बाबा को अर्पण करने का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब साथ में मैं बात करूँगी बाबा का श्रृंगार। क्या श्रृंगार अर्पण किया जाता है बाबा को? देखिए धूप दीप नैवेद्य तो देखिए अक्षत, ये सब चीज़ें तो हम हर बार हर पूजा में उनको चढ़ाते हैं, हर प्रदोष पर जो सामान्य रूप से हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर बेलपत्र, जो कि देखिए चढ़ाने वाले तो इन तिथियों पर कहीं से भी अरेंज कर लाते हैं। अब तो लेकिन सावन का महीना चल रहा है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, बेलपत्र के सारे पौधे, सारे पेड़ पूरी तरह खाली हो चुके हैं, यानी पूरी तरह अब वो बिल्कुल एकदम सूने हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने बेलपत्र तोड़ तोड़ कर उन्हें बिल्कुल खाली कर दिया है। तो अगर ना भी मिलें तो कहीं से बाज़ार से ख़रीद लीजिए, कहीं से भी अरेंज करके। बेलपत्र तो देखिए खास तौर से चढ़ाया जाता है, साथ में भस्म, भांग, धतूरा, चंदन। अब चंदन आप सफ़ेद या पीला कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चंदन बाबा भोलेनाथ की पूजा में हम उन्हें अर्पण करते हैं। लेकिन यदि गुरुवार होता है देखिए, तो ख़ास तौर से पीला चंदन अर्पण करते हैं। लेकिन अब गुरुवार नहीं है तो हम मैं सफ़ेद चंदन का ही आपसे कहूँगी। साथ में देखिए भस्म हो गई, धतूरा हो गया, भांग हो गई और बेलपत्र हो गए। साथ में एक और चीज़ भी है जिसका बहुत महत्व है बाबा शिव शंभू की पूजा में उन्हें अर्पण करते, और वो है शमी पत्र। अब देखिए शमी पत्र का मैं आपको बताऊं, शमी पत्र बाबा शिव शंभू पर तो चढ़ता ही है, उन्हें तो प्रिय है ही, साथ में शनिदेव को भी बहुत प्रिय है शमी पत्र। तो इसीलिए ये समस्त चीज़ें तो बाबा को चढ़ती हैं। साथ में ओम नमः शिवाय का जाप। अब देखिए एक माला तो हम रोज़ कर ही रहे हैं, रोज़ हम सुबह शाम में एक एक माला तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। अब यहाँ मैं कुछ खास अगर बताऊँ आपको, एक माला नहीं, देखिए एक माला बहुत कम है, क्योंकि प्रदोष जाता हुआ प्रदोष है। इसके बाद अगले वर्ष हमें श्रावण मास में प्रदोष मिलेंगे। नॉर्मली सामान्य हर महीने हमें मिलते ही हैं 2 प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन अब जाता हुआ सावन है, तो आपको क्या करना है खास? देखिए माला की अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको 7 माला लेनी है। 7 माला, क्योंकि प्रदोष का दिन है, त्रयोदशी तिथि है। 7 माला ओम नमः शिवाय की या ओम नमो भगवते रुद्राय की। ध्यान रखिएगा, आप दोनों में से कोई भी मंत्र ले सकते हैं, लेकिन उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये मैं आपसे हमेशा अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कहती हूँ, उच्चारण बिल्कुल 100% आपके मुखारबिंद से, अपनी जीभा से एकदम सही निकलना चाहिए, सटीक निकलना चाहिए। तो ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप, मर्ज़ी आपकी है, आप जो भी मंत्र लेना चाहें। साथ में माला देखिए कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 7 माला। रोज़ तो करते नहीं हैं हम 7 माला, रोज़ तो करनी नहीं है, तो जब कुछ खास मौके आ रहे हैं तो उस दिन तो हम कर सकते हैं, और करना देखिए बनता भी है। 7 माला किसी भी मंत्र की सुबह में, शाम में, वो आप अपनी सहूलियत से, अपनी सुविधा से देख सकते हैं। इसके अलावा बाबा को क्या भोग अर्पण किया जाता है? देखिए हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू बेहद सरल, सहज और बेहद भोले हैं। आप उन्हें कुछ भी सीधे स्वभाव से यदि अर्पण कर देते हैं तो समझ लीजिए बाबा उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। आप फलों का भोग लगा सकते हैं, आप दूध का भोग लगा सकते हैं। सावन का महीना है, यदि अभी तक बाबा को एक बार भी आपने खीर अर्पण नहीं की है, यानी खीर का भोग अगर नहीं लगाया है, तो आप खीर का भोग उन्हें लगा सकते हैं। खीर तो देखिए चावल, वही कोई वैसे तो है नहीं, चावल की खीर बनानी है आप चावल की खीर बनाइए, साबूदाने की बनानी है आप साबूदाने की बनाइए, पर खीर का भोग सावन में ज़रूर अर्पण किया जाता है। और अभी तक देखिए हालांकि तीजों का त्यौहार हो चुका है, अगर जिन महिलाओं ने, सौभाग्यवती स्त्रियों ने अभी तक हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई है, तो भाई अब जाता हुआ सावन है, अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, अब तो हाथों पर मेहंदी लगा लीजिए। मेहंदी लगाने के लिए क्यों देखिए इतना महत्व दिया जाता है, क्यों इतना जोर दिया जाता है? इसलिए माँ गौरा को, यानी हमारी महासुहागन माँ गौरा को मेहंदी परम प्रिय है, और बाबा भोलेनाथ देते हैं अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान हमारे मेहंदी लगे हाथों को देखकर श्रावण मास में। अब साथ में ये समस्त पूजाएं, साथ में देखिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। ये आप टोटल चॉइस देखिए आपकी है, आपकी सामर्थ्य क्या है, आप कितना कर सकते हैं। और जब मैं व्रत की बात करूं तो व्रत का ये है
कुछ लोग देखिए फलाहार रखते हैं, कुछ लोग अल्पाहार रखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रदोष व्रत बहुत से लोग निराहार भी रखते हैं। देखिए निराहार का तो यहाँ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत निराहार रखना ही रखना है, कोई ऐसा बहुत विधान भी नहीं है कि आपको निराहार ही रखना है। लेकिन हाँ, आप अल्पाहार रख सकते हैं, आप फलाहार पर भी रख सकते हैं। साथ में देखिए आप दूध ग्रहण कर सकते हैं, दही ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। बस एक समय का अन्न, बल्कि अन्न तो पूरी तरह ही वर्जित है प्रदोष के व्रत में, अन्न का त्याग होता है। तो आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, दूध, दही, फल, मिठाई, शरबत, बस अन्न वर्जित है। और एक समय नमक ग्रहण कर रहे हैं, एक समय ग्रहण कीजिए। देखिए अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, कोई कोई बड़ी दिक्कत है, तब तो आपकी मर्ज़ी है। आपकी जो शारीरिक सामर्थ्य है अगर वो इतनी नहीं है, तब तो आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के हिसाब से चलिए। लेकिन यदि आप मैनेज कर सकते हैं, शरीर में इतनी शक्ति है बाबा की कृपा से, तो आप नमक एक समय ही ग्रहण कीजिए। यानी सुबह में या तो आप सिर्फ मीठा कुछ ग्रहण कीजिए, या नमक नहीं ग्रहण करना है, या फीका ग्रहण कीजिए। नमक सिर्फ एक समय लेना है, वो भी संध्या काल में। अब दिन की पूजा का तो ये हो गया विधान, पूरा दिन न सोया जाता है। देखिए व्रत चाहे प्रदोष ही है, मैं तो प्रदोष के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन प्रदोष के अलावा भी मैं बता दूँ, सामान्य कोई भी व्रत हो उसमें सोना दिन में पूरी तरह वर्जित है, सोया नहीं जाता, चाहे आप कोई भी व्रत रख रहे हैं। प्रदोष व्रत में भी बिल्कुल न किसी का न सोना है, निंदा से पूरी तरह बचना है, किसी की बुराई, भलाई, आलोचना, निंदा, कुछ भी बिल्कुल बचिए। कोई कर भी रहा है तो आप साइड रहिए, क्योंकि होता क्या है, व्रत का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है ना, वो कटकर आधा रह जाता है। इसलिए हर व्रत में मना करा जाता है किसी भी तरह की निंदा में पड़ने से। अब सबसे ज़रूरी जो होता है प्रदोष में, जो हमें करना होता है, देखिए अभी तो प्रदोष काल की पूजा, अभी दिन की तो हम कर लेते हैं, अब प्रदोष काल की पूजा की बात करते हैं, जो हम करते हैं संध्या काल में। संध्या काल में मैंने आपको हमेशा बताया है, प्रदोष का व्रत, सावन का महीना, त्रयोदशी तिथि, तो समझ लीजिए प्रदोष काल की कितनी महत्वता होगी। प्रदोष काल, वैसे भी देखिए आजकल तो सावन चल रहा है, तो हम प्रदोष काल के समय ही, जब संध्या कालीन अपनी पूजा करते हैं, जब दीपक जलाते हैं, धूप दीप करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो वो हम प्रदोष काल में ही कर रहे हैं। खासतौर से देखिए मैं तो ये समय हमेशा देखती हूँ कि प्रदोष प्रारंभ हुआ है या प्रदोष काल प्रारंभ हुआ है या नहीं। और प्रदोष काल के बारे में तो मैंने आपके साथ समस्त जानकारियाँ भी समय समय पर साझा करी हैं। अब प्रदोष काल यानी देखिए सूर्यास्त जब होता है संध्या काल में, अब देखिए हर क्षेत्र में, सबके यहाँ हर जगह अलग अलग समय है सूर्यास्त का। किसी के यहाँ जल्दी होता है, हालांकि मैं आपको एक अप्रोक्सिस टाइम अगर बताऊँ तो 7 बजे के आसपास का समय ऐसा होता है जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, यानी रात आ रही होती है और दिन जा रहा होता है, यानी सूर्य ढल रहे होते हैं और चंद्रमा उदय हो रहे होते हैं। सूर्यास्त हो रहा होता है और चंद्रोदय हो रहा होता है, पर ना तो देखिए पूरी तरह अंधेरा हो पाता है, ना पूरी तरह दिन ढल पाता है, यानी दिन की रोशनी भी होती है थोड़ी थोड़ी और अंधेरे का थोड़ा थोड़ा प्रताप भी होता है। पूरी तरह से दोनों ना, एक जा नहीं पाता, दूसरा आ नहीं पाता। सूर्यास्त पूरी तरह हो नहीं पाता, चंद्रोदय पूरी तरह हो नहीं पाता, तो उसे हम देखिए गोधूली बेला भी कहते हैं। सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, 1.5 घंटा मान लीजिए, तो सूर्यास्त के आसपास वाले समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल जानते हैं इसकी महत्वता, इसकी महिमा। प्रदोष काल वो समयावधि होती है जब बाबा शिव शंभू, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पूरी तरह प्रफुल्लित होकर, पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर, बेहद आनंदित मुद्रा में अपने संपूर्ण शिव परिवार के साथ विराजते हैं और कैलाश पर बाबा करते हैं नृत्य। जी हाँ, बेहद प्रसन्नचित होकर बाबा नृत्य करते हैं प्रदोष काल में कैलाश पर। और इसीलिए देखिए कहा जाता है, यदि आप इस समयावधि में बाबा शिव शंभू से या देखिए जब पूजा करते हैं, कोई तो अपनी इच्छा पूजा के समय रखते होंगे भगवान के आगे, कोई तो अपनी मनोकामना रखते होंगे, चाहे वो प्रदोष काल हो, प्रदोष काल तो है लेकिन प्रदोष व्रत हो या ना हो, हम अपनी इच्छा रखते ही रखते हैं ना। तो यदि आप प्रदोष काल में जब पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं शिव शंभू का, और उस समय पर कोई दीर्घकालीन से प्रतीक्षा में लटकी हुई आपकी मनोकामना है, असंभव से असंभव मनोकामना है, कोई बेहद
जिसका पूरा होना, जिसका संपन्न होना लगभग 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 असंभव है। सामान्य कोई भी इच्छा पूर्ति है, कोई भी कामना है, वो तो बाबा पूरी करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, यदि इस तरह की भी कोई इच्छा पूर्ति है, कोई कामना है, कोई मन में दबी हुई कोई भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो समझ लीजिए प्रदोष काल ऐसा समय होता है जब आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। जी हाँ, आपकी झोली और आपके हाथ आप पूरी तरह से भर जाएंगे। ना तो आपकी झोली खाली रहेगी, ना आपके हाथ खाली रहेंगे। यदि प्रदोष काल में आपने विधि विधान के साथ अपनी पूजा संपन्न की और बाबा शिव शंभू से कोई भी अपनी कामना रखी, इतनी प्रकांडता है प्रदोष काल। और ऊपर से श्रावण मास, प्रदोष व्रत, तो समझ लीजिए इसकी लीला, इसका प्रकार, इसका महत्ता, इसकी प्रभुता। अब प्रदोष काल में देखिए, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, आप नहा सकते हैं दोबारा, तो मैं कहूँगी, मेरी सलाह है, आप बिल्कुल दोबारा स्नान कीजिए। पानी में गंगा जल या यमुना जल डालकर स्नान कीजिए, और डाल सकते हैं तो काले तिल डालकर स्नान कीजिए। साथ में देखिए, मैंने काले तिल का आपको बताया है ना, पितृ दोष में, नज़र दोष में, शनि दोष में, ग्रह दोष में, और किसी भी प्रकार की बाधा चल रही हो, शत्रु बाधा, कोई भी परेशानी चल रही है, हारी बीमारी, राहु केतु से संबंधित कोई भी दोष आ रहे हैं, तो समझ लीजिए इन सभी चीज़ों से आपको मिलता है काफ़ी हद तक छुटकारा, होती है काफ़ी हद तक इन समस्त चीज़ों से मुक्ति। इसीलिए उसके बाद पूजा का विधान वही रहेगा, जब स्नान कर कर दोबारा से आप स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। अब क्योंकि आपने देखिए व्रत धारण करा है प्रदोष में, अब पूरे विधिवत रूप से बाबा की दोबारा से थाली पूजा की बनाइए, दोबारा से बाबा का अभिषेक होगा प्रदोष काल में। प्रदोष काल मैंने आपको बता दिया है, सूर्यास्त के आसपास का समय होता है, जब जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, जब ना अंधेरा पूरी तरह हो पाता है और ना उजाला पूरी तरह बचा होता है, मिला जुला समय होता है। उस समय हम दोबारा बाबा का अभिषेक करेंगे। अब ये आपकी देखिए मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, आप किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहते हैं अपने अभिषेक में, किन किन चीज़ों से आप करना चाहते हैं बाबा का अभिषेक। पंचामृत से, पंचामृत तो बनाएंगे ही, उसके अलावा कुछ खास, जैसा मैंने आपको बताया, फलों का जूस है, मौसम के फल हैं उनका। लेकिन अब ये मत करिएगा आप बना बनाया जूस बाज़ार से लें हैं, जी नहीं। भगवान की पूजा में, वो भी बाबा शिव शंभू की पूजा में, पूरी तरह पवित्रता का, शुद्धता का और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। घर में बनाइए फलों का जूस, उससे आप अभिषेक करना चाहते हैं। गन्ने का रस बहुत, देखिए गन्ने का रस उन लोगों के लिए है जिन्हें धन संबंधी कष्ट आ रहे हैं, धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो समझ लीजिए आप सब चीज़ों को एक तरफ करिए, सब चीज़ों को आप छोड़िए, आप सिर्फ गन्ने का जूस अपना लीजिए। गन्ने के जूस से कीजिए बाबा शिव शंभू का, कीजिए हमारे सृष्टि के संहारक बाबा भोलेनाथ का अभिषेक। साथ में अब और क्या करना है, वही पूरा पूजा का विधान रहेगा। धूप, दीप, नैवेद्य, बाबा को वही सफ़ेद पुष्प अर्पण करने, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद मिठाई का भोग, और अगर बना सकते हैं तो देखिए घर में खीर बनाना तो अति उत्तम है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। आप दोनों टाइम बना सकते हैं, दोनों टाइम बना लीजिए। दोनों टाइम संभव नहीं है बनाना, तो सब चीज़ों को छोड़िए, सारे संशय दिमाग से निकालिए, आप एक समय बना लीजिए। एक समय चुन लीजिए मौसम के फल और सफ़ेद मिठाई, और दूसरे टाइम अब प्रदोष काल में पूजा हो रही है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी आप प्रदोष काल में खीर बना लीजिए, गरम खीर का भोग बाबा को अर्पण कीजिए, और सुबह में जब आप पूजा कर रहे हैं तब आप मौसम के फल ले सकते हैं भोग के लिए, सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, आप कुछ भी उस टाइम अर्पण कर सकते हैं। लेकिन देखिए प्रदोष व्रत है, तो भाई प्रदोष काल की प्रकांडता तो होगी ही होगी, बेहद महत्वता होगी प्रदोष काल। अब और क्या करना है, वही ओम नमः शिवाय का जाप, जितनी माला आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें, या ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, रुद्राष्टकम का पाठ, जो भी देखिए आप चाहें, सारी पूजाएं कर कर बाबा को समस्त श्रृंगार अर्पण कर कर, बाबा का श्रृंगार वही भस्म, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, ये समस्त चीज़ें बाबा भोलेनाथ को खास तौर से अर्पण की जाती हैं। अब साथ में जब सारी पूजाएं आपकी हो जाती हैं, और देखिए साथ में कथा का श्रवण करना, जी हाँ, आज भौम प्रदोष है, दिन में तो आपने जो भी पूजाएं की होंगी, लेकिन संध्या काल में कथा का श्रवण करना बेहद अनिवार्य होता है, और वो मैं भी आपको बताऊंगी।
तत्पश्चात आरती बाबा शिव शंभू की माँ गौरा के साथ समस्त शिव परिवार के साथ उनकी आरती, और फिर मांगिए कोई भी जो भी आपका इच्छित, जो भी आपकी दबी हुई इच्छा, कैसी भी इच्छा हो, वो वरदान बाबा से। अब देखिए, यहाँ मैं बात कर लूँ, पहले मैं व्रत कथा क्या है प्रदोष की। देखिए, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक वृद्ध महिला एक गांव में रहा करती थी। उस गांव में वो वृद्धा को लोग बूढ़ी अम्मा कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि बहुत उम्र थी उनकी। अब उनका बुढ़ापे का सहारा ईश्वर का दिया हुआ एकमात्र उनका एक बच्चा, उनका एक बालक था, उनका लड़का था, जिसका नाम था मंगलिया। जी हाँ, लेकिन वृद्धा, वो बूढ़ी अम्मा, बाबा भोलेनाथ की प्रकांड भक्त थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा भक्ति अगर वो किसी की करती थी तो वो थे बजरंग बली। जी हाँ, बजरंग बली की बेहद अनन्य भक्त थी, महा प्रकांड भक्त थी वो बूढ़ी अम्मा, वो व्रता। और विधिवत रूप से हर मंगलवार मंदिर जाना, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी वो कर पाती थी, पूजा पाठ के निमित्त निकालना, जो भी प्रसाद अर्पण करना, उस प्रसाद का वितरण करना बजरंग बली के मंदिर में जाकर। देखिए, उस उम्र पर जितनी उनकी सामर्थ्य थी, वो कोशिश करती थी अच्छे से अच्छा अपने सर्वस्व बजरंग बली को, हनुमान जी को अर्पण कर सकें। बाबा की विशेष कृपा की थी उन पर, हर काम उनका बाबा पूर्ण कराते थे। अब एक बार बहुत समय जब उन्हें हो गया, तब बाबा बजरंग बली ने सोचा, चलो बूढ़ी अम्मा की परीक्षा ली जाए। देखिए, पहले, आज तो हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये होता था कि भगवान भक्तों से यूँ ही प्रसन्न नहीं होते थे, और अगर प्रसन्न हो भी जाते थे, यानी सतयुग की बात कर रही हूँ मैं, और यदि प्रसन्न हो भी जाते थे ना, तो भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, उनकी पूरी परीक्षा ले लेते थे। उसके बाद जब परीक्षा में वो भक्त पूरी तरह पार हो जाते थे, पास हो जाते थे, तब भगवान के अनन्य भक्त होने का गौरव उन्हें प्राप्त होता था। ये थी सतयुग की प्रकांडता और महिमा। भाई, अब आज तो हम कलयुग में जी रहे हैं, तो देखिए, भगवान आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं, और भगवान इतनी कठिन परीक्षाएं आज नहीं लेते हैं जितनी उस समय लिया करते थे। तो खैर, बाबा बजरंग बली ने सोचा, चलो अम्मा की परीक्षा ली जाए। इतने समय से भाई मेरी पूजा पाठ कर रही हैं, मेरा इतना ध्यान रखती हैं, हर चीज़ में मेरा निमित्त निकालती हैं, मेरे निमित्त जितना कुछ इस अवस्था में हो पाता है उससे भी बढ़कर करने की कोशिश करती हैं। एक दिन बाबा साधु के रूप में, बाबा बजरंग बली बूढ़ी अम्मा के द्वार पर आ गए। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, और देखिए, हाँ, वो ना कभी भी मंगलवार के दिन ना तो अपने घर को लीपती थी मिट्टी से, और ना ही ज़मीन खोदती थी। अब जब बजरंग बली आए साधु के रूप में, तो उन्होंने कहा कि माँ, कुछ मांगा? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, अब वो कैसे भाई खाली हाथ जाने दे सकती है जब कोई द्वार पर आया है। तो उन्होंने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब साधु महात्मा ने कहा, आप मुझे मिट्टी लीप, मेरे यहाँ आप मेरे समक्ष थोड़ी सी मिट्टी लीप दो। अब भाई बूढ़ी अम्मा संशय में पड़ गई, सोच में पड़ गई, कैसे मिट्टी लीपें, क्योंकि उनका तो नियम था, मंगलवार का दिन था उस दिन भी, और मंगलवार के दिन ना वो मिट्टी से घर को लीपती थी और ना खोदती थी कहीं भी। अब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर साधु महाराज के आगे, साधु बाबा के आगे खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा, महाराज, मैं विवश हूँ, मैंने नियम ले रखा है, मैं बस ये कार्य नहीं कर सकती, मैं इसे संपादित नहीं कर पाऊँगी, आप मुझे क्षमा करें, बल्कि आप मुझे कोई और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आदेश करें, मैं सामर्थ्य से बढ़कर करने की कोशिश करूँगी। बजरंग बली तो बजरंग बली पूरा मूड बना कर आए थे अम्मा की परीक्षा लेने के लिए, वृद्ध माँ की परीक्षा लेने के लिए। तो साधु महाराज ने कहा, बजरंग बली के ने जो रूप लिया था साधु महाराज का, उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए अपना नियम मत तोड़िए, लेकिन कुछ और कर दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगी। अब बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ, आप बताइए। वो बिल्कुल प्रसन्न हो गई और करने के लिए एकदम आतुर और तैयार भी हो गई। तब बजरंग बली ने उनसे कहा, आप अपने पुत्र को आवाज़ लगाइए। अब क्या था, वृद्ध बूढ़ी अम्मा ने ना इधर देखा ना उधर देखा,
अपने पुत्र को आवाज़ लगा दी। उसका नाम था मंगलिया। मंगलिया दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया, उनके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। तभी साधु महाराज ने कहा, इसे उल्टा लिटा दो पेट के बल। अब बूढ़ी अम्मा को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, पर भाई जो महाराज कह रहे थे वो उन्हें करना तो था ही। अम्मा ने उसे लिटा दिया। अब साधु महाराज ने जो आगे कहा, उन्होंने कहा, मुझे इसकी पीठ पर आग जलाकर अपने लिए भोजन बनाना है। अब बूढ़ी अम्मा के पैरों की ज़मीन सरक गई। ये सुनते ही क्या करना चाह रहे हैं साधु महाराज? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मांग मुझसे अपनी पूरी कराना चाह रहे हैं साधु महाराज? अब देखिए, अम्मा थोड़ी सी घबराई, पर वो वचनबद्ध थी, वचन दे चुकी थी। तो उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हैं? तब उन्होंने कहा, मुझे भोजन की कुछ सामग्री ला कर दीजिए और यहाँ चूल्हा जलाइए। ऐसे ही परीक्षा हुआ करती थी पहले ज़माने में, आप चौंकिए मत। बूढ़ी अम्मा भरे नेत्रों से, भारी मन से, हताश गिरे पड़े शरीर से, बिल्कुल निष्प्राण हो चुके अपने पैरों से घर के अंदर गई। भोजन सामग्री लाईं, ईंधन लाईं। तब उन्होंने, साधु महाराज ने कहा, आप ही इसे प्रज्वलित कीजिए, आप ही मेरे लिए चूल्हा जलाइए इस बालक की पीठ पर। तब उन्होंने ये कार्य भी किया। साधु महाराज के आदेश पर ईंधन इकट्ठा कर कर उस बच्चे की पीठ पर अग्नि प्रज्वलित की, कांपते हुए हाथों से। अब उन्होंने आगे कहा, महाराज, मैंने आपको समस्त सामग्री दे दी है, अब आप अपने लिए भोजन तैयार कर लीजिए, मैं घर के भीतर जा रही हूँ। रूंधे हुए गले से, कांपते हुए हाथों से और निष्प्राण हो चुके पैरों से बूढ़ी अम्मा अपने घर के भीतर आ गई, अपनी झोपड़ी के भीतर आ गई। अश्रुधारा नेत्रों में भरी हुई थी, लेकिन उनकी आप हिम्मत देखिए, उनका हौसला देखिए, उनकी शक्ति देखिए, उनकी आध्यात्मिक शक्ति देखिए कि उनकी आंखों में आंसू भरे तो हुए थे, लेकिन वो प्रवाहित नहीं हो रहे थे। तब बजरंगबली ने थोड़ी देर बाद उन्हें आवाज़ लगाई। साधु महाराज ने, अम्मा पुनः बाहर आई। पूछा, महाराज, रूंधे हुए गले से पूछा, आपने भोजन कर लिया? तो बोले, हाँ, और मैं पूरी तरह तृप्त हो गया आपकी सेवा भाव से, आपकी सेवा से। बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़े खड़ी थी। तब उन्होंने कहा, अब मैं चलूँगा। अम्मा ने कहा, कोई और सेवा? उन्होंने कहा, नहीं, बस अपने पुत्र को बुला दीजिए। अब बूढ़ी अम्मा के नेत्रों में जो जल भरा हुआ था वो प्रवाहित हो उठा, आँखों से अश्रुधारा बहन की। उन्होंने कहा, मैं असमर्थ हूँ आपकी इस इच्छा पूर्ति को करने में। तब साधु महाराज ने कहा, मैं आवाज़ लगाता हूँ। उन्होंने आवाज़ लगाई, मंगलिया, मंगलिया, मंगलिया। आवाज़ सुनते ही मंगलिया झट से दौड़ता हुआ बाहर से आया। घर के आंगन में उसने प्रवेश किया। बूढ़ी अम्मा फटी आंखों से उसे देखती रह गई। क्या था ये? कोई चमत्कार, कोई भगवान की लीला, या क्या था? तब बजरंगबली प्रकट हुए अपने रूप में। बूढ़ी अम्मा नतमस्तक होकर हाथ जोड़े चरणों में गिर पड़ी। बजरंगबली उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए थे, उनके आदर सत्कार से, उनके बलिदान से, त्याग से बेहद प्रसन्न हुए थे। और तभी से, और मंगलिया को भी उन्होंने दीर्घायु होने का अभय वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, और वहाँ से उनका ध्यान हो गया। तभी से देखिए, मंगलवार के दिन तभी से ये कथा का प्रचलन हुआ। मंगलवार के दिन जब हमें प्रदोष व्रत मिलता है, यानी भौम प्रदोष जब हमें मिलता है, और कहते हैं यदि कोई, देखिए, किसी शारीरिक परेशानी की वजह से यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर पाता है, मात्र पूजा पाठ ही कर पाता है, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, लेकिन वो कथा का श्रवण विधिवत रूप से कर लेता है, जो मैंने आपको अभी सुनाई है, मंगलवार के दिन, मंगलवार के प्रदोष में इस कथा को पूरी तरह से खुद भी सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, तो समझ लीजिए उसको पूरा फल जो मिलता है, जो पुण्य प्राप्ति होती है, वो पूरे प्रदोष व्रत को रखने के समान पूरी पुण्य प्राप्ति होती है। इतने प्रसन्न होते हैं बाबा भोलेनाथ
इतनी प्रकांडता है भौम प्रदोष में। यदि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मात्र कथा का ही श्रवण कर पा रहे हैं, तो इतनी प्रकांडता है मात्र कथा के श्रवण करने की प्रदोष व्रत में। और हर प्रदोष व्रत की कथा देखिए अलग होती है। अब मैं यहाँ आपको बताऊँ, प्रदोष व्रत तो बहुत होते हैं, हर दिन के हिसाब से होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, शास्त्र सम्मत हैं, जिनकी प्रकांडता हमारे शास्त्रों में बेहद विस्तार से बताई गई है। खासतौर से देखिए, अगर मैं स्कंद पुराण की बात करूँ तो वो मुख्य प्रदोष हैं सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष। देखिए, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, रोग, दोष, कष्ट, हारी, बीमारी, नकारात्मकता, किसी भी तरह की शत्रु बाधा हो या कोई भी बाधा हो, आपको ऐसा लगता है मेरे घर में बहुत नकारात्मकता है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, कोई काम बनता ही नहीं है, कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, कोई अच्छा कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, तो वही मैं दोबारा कहूँगी, बल्कि तीसरी बार कहूँगी, 2 बार मैं कह चुकी हूँ। समाधान एक, हल एक, उपाय एक अकेला प्रदोष हरेगा आपके समस्त दोष। इतनी प्रकांडता है, इतनी महिमा है प्रदोष व्रत की। इसीलिए, और देखिए, जब भौम प्रदोष होता है, सोम प्रदोष होता है या शनि प्रदोष होता है, तो बेहद प्रकांडता इनकी और बढ़ जाती है। अब संतान प्राप्ति भी नहीं हो रही है, उसके लिए भी, और देखिए राहु केतु से संबंधित कोई भी परेशानियां आ रही हैं, यानी राहु केतु जनित कोई भी दोष आपके जीवन में आ रहा है, तो समझ लीजिए आपको ज़्यादा कहीं नहीं भागना है। किसी बाबा, तांत्रिक, ओझा या जो भी लोग होते हैं, कहीं भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक प्रदोष व्रत का संकल्प लीजिए पहले प्रदोष से, और लीजिए कम से कम 11 प्रदोष करने का। मैं यहाँ आपको एक बात और बताऊँ, आपके ये प्रदोष 2-4 ही अगर आप व्रत करते हैं, शुरू करते हैं, 11 तक पहुँचने में तो समय लगेगा। जब आपके 2 प्रदोष, 4 प्रदोष या 5 प्रदोष हो जाएंगे प्रदोष व्रत, आपको बहुत जल्दी परिणाम दिखने लगेंगे अपने जीवन में। किसी भी चीज़ से संबंधित हो, कोई भी आर्थिक स्थिति से संबंधित है, पितृदोष से संबंधित है, या कोई भी समस्या से संबंधित हैं, जो भी परेशानी से आप ग्रस्त हैं, जो भी पीड़ा आपके जीवन में चल रही है, तो समझ लीजिए मात्र आप यदि 2, 4, 6 प्रदोषी कर पाते हैं ना, उसी के बाद से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। देखिए, आप 11 प्रदोष का संकल्प ले रहे हैं, लगभग आधे प्रदोष तक भी नहीं आप पहुंचते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, उससे पहले ही आपको शुभ, बेहद सकारात्मक, बेहद पुण्य प्रदान कराने वाले परिणाम आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि देने वाले परिणाम आने लगते हैं। इतनी प्रकांडता है, यानी मैंने आपको देखिए कहा है कि कम से कम आप 11 प्रदोष कीजिए। जो लोग बहुत भयंकर परेशानियों से ग्रस्त हैं, और जो नहीं भी हैं, अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन जिनको परेशानियां ज़्यादा हैं वो तो खास तौर से कीजिए। तो समझ लीजिए आप मात्र 4 या 5 ही कह रही हूँ मैं, तो आधे भी नहीं कह रही हूँ। तो यानी 4 और 5 प्रदोष तक ही आप पहुँचते हैं ना, तो समझ लीजिए आपकी समस्त परेशानियाँ बेहद 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 तीव्र गति से दूर होने लगती हैं। और धीरे धीरे आप देखिए, यदि सौभाग्यशाली होंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस तरह से आपकी समस्त परेशानियाँ जड़ से ख़त्म होने लगती हैं। धीरे धीरे कर उनका समापन होगा, और एक समय अवधि ऐसी आएगी, यानी एक समय ऐसा आएगा जब आपकी ये परेशानियाँ पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ख़ास तौर से यदि मैं स्कंद पुराण की बात करूँ तो वहाँ पर भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, अपने भाव के साथ संकल्प लेता है और करता भी है प्रदोष व्रत करने का, जब जितने भी देखिए आपकी सामर्थ्य है आप उतने उठाइए, तो यानी आप 2, 3, 4 तक ही पहुँचते हैं, आधे भी नहीं होते। उससे पहले आपको पुण्य प्राप्ति होने लगती है प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत पर जो अपनी इच्छाएं बाबा भोलेनाथ के आगे रखी हैं, जो अपनी कामनाएं बाबा से आप चाहते हैं पूरी कराना, और देखिए दिन की दोनों, मैं यहाँ दोबारा आपको दोहरा दूँ,
प्रदोष के व्रत में दोनों समय की पूजा का विशेष महत्व होता है। यानी सुबह में तो हम पूजा करते ही हैं, जल्दी उठना, घर की साफ सफाई, गंगा जल या यमुना जल जो भी आपके पास अरेंज हो, काले तिल जल में डालकर स्नान करना, साथ ही अपने मंदिर की साफ सफाई और उसके बाद पूरी भक्ति के साथ, नियमों के साथ, विधिवत रूप से बाबा भोलेनाथ की करना पूजा अर्चना, माँ गौरा के साथ, समस्त शिव परिवार के साथ, पूरे देखिए नियमों के साथ जो। और देखिए यहाँ मैं एक बात अभी और बता दूँ आपको, क्या चीज़ें बाबा भोलेनाथ पर अर्पण नहीं की जाती हैं। देखिए केतकी के फूल, रोली, हल्दी और साथ में तुलसी पत्र। जी हाँ, ये चार चीज़ें कभी भी बाबा भोलेनाथ को हम अर्पण नहीं करते हैं। रोली, हल्दी, केतकी के फूल और तुलसी पत्र। मात्र एक दिन ऐसा आता है पूरे वर्ष में, जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, वैकुंठ चतुर्दशी जो कार्तिक में पड़ती है, उस दिन होती है हरिहर बेला, हरिहर मिलन। और उस दिन हम बाबा भोलेनाथ को, बाबा शिव शंभू को करते हैं अर्पण तुलसी दल। सिर्फ देखिए साल में अकेला एकमात्र दिन ऐसा होता है जब बाबा को हम अर्पण करते हैं तुलसी पत्र। और हमारे श्री हरि नारायण यानी देखिए जगत के एक तरफ सृष्टि के संहारक हैं यानी हमारे शिव शंभू, और दूसरी तरफ सृष्टि के हमारे पालक, हमारे संचालक हमारे श्री हरि नारायण। तो दोनों को विपरीत चीज़ें अर्पण की जाती हैं जो पूरे वर्ष में कभी अर्पण नहीं की जाती। यानी बाबा भोलेनाथ पर हम तुलसी पत्र अर्पण करते हैं और श्री हरि नारायण पर हम अर्पण करते हैं बेलपत्र। जी हाँ, साल में एक ही समयावधि ऐसी होती है, एक ही दिन ऐसा होता है जब हम इन दोनों की जो विपरीत चीज़ें हैं वो अर्पण करते हैं। तो इसीलिए आपको आज ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, आज थोड़ी सी फुर्सत थी मेरे पास, थोड़ा सा समय निकाला मैंने। तो मुझे देखिए आज मैंने लाइव नहीं लिया है, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं आज भी लाइव करने बैठ जाऊँगी 1 घंटा फिर निकल जाएगा, तो मैं आपके साथ प्रदोष की संपूर्ण जानकारी कब शेयर करूँगी। इसीलिए आज मैंने लाइव को कैंसिल किया है। 5 महीने हो गए लाइव लेते हुए, इस चक्कर में वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं बचता था। इसीलिए आज लाइव को बंद कर कैंसिल कर आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बनाई है, ताकि विस्तार से प्रदोष के बारे में बहुत समय से देखिए मैं सोच रही थी, बहुत समय से मेरे मन में था कि एक बार संपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रदोष की महिमा का, प्रदोष की संपूर्ण जानकारी का लेकर आऊँ। क्योंकि देखिए हर महीने वाला बेहद खूबसूरत मौका होता है, बेहद परम प्रिय तिथि होती है त्रयोदशी, खूबसूरत दिन होता है प्रदोष का, प्रदोष व्रत, और खूबसूरत समयावधि संध्या काल में शुरू होती है, यानी जब प्रदोष काल लगता है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कब होता है प्रदोष काल का प्रारंभ। सूर्यास्त के आसपास का समय होता है प्रदोष काल, जब सूर्यास्त हो रहा होता है और चंद्रोदय भी होने वाला है, यानी दोनों ही मौजूद होते हैं वातावरण में, ब्रह्मांड में, लेकिन एक जा नहीं पाता पूरी तरह, दूसरा आ नहीं पाता पूरी तरह। ऐसी समयावधि होती है प्रदोष काल की, प्रदोष की बेला। और प्रदोष काल यानी ऐसा अद्भुत समय जब आप यदि बाबा शिव शंभू से, बाबा भोलेनाथ से कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आपका अटका हुआ, रुका हुआ, कहीं फंसा हुआ कार्य है, परेशानी कोई भी है, देखिए ग्रह दोष से लेकर कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, तो चुटकियाँ बजाते ही वो होती है दूर। यदि आप प्रदोष काल में पूजा के पश्चात, विधिवत पूरी पूजा के पश्चात बाबा शिव शंभू से करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति की मांग रखते हैं उनके आगे अपने मन की कामना, तो बाबा उसे हर हाल में पूर्ण करते ही करते हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है। देखिए मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं कि उस समय पर बाबा आपको खाली हाथ छोड़ दें या आपकी झोली और हाथ किसी भी तरह खाली रह जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। भर भर कर उस समय दोनों हाथों से बाबा आपकी झोलियाँ भरते हैं, आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। और आज अभी तो देखिए दोपहर का समय है, 1 बजा है, ठीक है, अभी प्रदोष काल यानी संध्या काल होने में बहुत समय है।
तो संध्या काल में यानी जो प्रदोष काल की बेला होगी उस समय पर कीजिएगा। पूरे मन से, तन्मयता से, भक्ति से, भाव से, पूरी भावनाओं के और समर्पण के साथ बाबा भोलेनाथ की, माँ गौरा की पूजा पाठ, और हो सके तो दोबारा कह दूँ, स्नान कर लीजिएगा। नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर, बस देखिए काले नीले वस्त्र धारण नहीं करने हैं, उसके अलावा आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, कोई भी वस्त्र धारण कीजिए। और सौभाग्यवती स्त्रियां कर रही हैं तो देखिए हरे, पीले, लाल, गुलाबी वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि सौभाग्य सूचक होते हैं। और सबसे पहले बाबा सौभाग्यवती स्त्रियों का यही श्रृंगार देखते हैं, पूरे श्रृंगार के साथ करनी होती है पूजा। देखिए वैसे भी श्रावण मास भाई चल रहा है, कुछ ही दिन और बचे हैं, तो जितना भी आपको प्रसन्न करना है हमारे बाबा भोलेनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शिव शंभू को, हमारे भोले भंडारी को, तो इसलिए उसमें पीछे मत हटिए, आगे बढ़ बढ़कर, सामर्थ्य से ज़्यादा बढ़कर कीजिए। एक बात मैं यहाँ आपको बताऊँ भाई, कौन सी पूजा माँ गौरा ने की, जो बाबा ने जगह उन्हें अपने हृदय में दी? कौन सी पूजा नंदी ने की, जो बाबा ने जगह उन्हें अपने द्वार पे दी? कौन सी पूजा शेषनाग ने की, जो बाबा ने जगह उन्हें अपने कंठ में दी? कौन सी पूजा डमरू ने की, जो बाबा ने जगह उन्हें अपने हाथ में दी? और अंत में कौन सी पूजा हम और आप करें, जो बाबा जगह हमें अपने चरणों में दे? इसीलिए एक प्रदोष हरे सब दोष, एक प्रदोष तारे सब दोष। उस प्रदोष काल की असली पूजा अभी बाकी है, अभी आदि पूजा हुई है, मान समझ लीजिए, अभी आदि पूजा और प्रकांड पूजा का समय तो अभी आएगा जब प्रदोष काल का होगा प्रारंभ। तो कीजिएगा पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ, बाबा शिव शंभू की, माँ गौरा के साथ, पूरे शिव परिवार के साथ पूजा पाठ, साधना, आराधना, मंत्र जाप और अंत में आरती कीजिएगा। और देखिए कैसे जीवन से परेशानियाँ होती हैं दूर, कैसे जीवन में होता है खुशियों का, सौभाग्य का, सुख समृद्धि का शुभ आगमन। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। आज का वीडियो पसंद आए तो ज़रूर भर भर कर प्यार दीजिएगा दोनों हाथों से। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।